राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 जो कि 24 अप्रैल को होने जा रही है, जिसमें सेट के जो है आपके 90 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपकी साइंस और गणित के प्रश्न रहते हैं। तो मैंने साइंस की श्रृंखला में आपको 15 से 16 वीडियो बनाए हैं। आज उसी के जो है तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमने चैप्टर लिया है कार्बन, और कार्बन से हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हमने यहाँ पर आपके लिए 40 प्रश्न लिए हैं, और उन 40 प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए कि वो कैसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वह तत्व जिसमें यौगिक बनाने का बृहत गुण है, यानी कौन सा वो तत्व है इसमें जिसमें सबसे अधिक जो है तत्व बनाने का गुण मौजूद है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें करोड़ों की संख्या में कार्बनिक यौगिक बने हुए हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन जो है इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, कार्बन समूह के अन्य 2 तत्वों के नाम कौन से हैं? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा हाइड्रोजन, जर्मेनियम तथा हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन समूह के 2 तत्व बहुत ही प्रचलित हैं वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये अर्धचालक भी कहलाते हैं, वो हम बाद में कभी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें, मैं आपको बता दूं हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर दिए गए अक्षरों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन को सम्मिलित किया गया हो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 5वां है, हाइड्रोकार्बन का सरलतम रूप है, यानी हाइड्रोकार्बन का अगर सबसे पहला तत्व देखा जाए जो बनता है वो बनता है आपका मीथेन। मीथेन को कहते हैं CH4। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु भार क्या है? तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो हाइड्रो जो कार्बन उसका प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। प्रश्न 8, कार्बन का अपर रूप है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे जो कार्बन का अपर रूप सभी हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी और कागज में भी। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब में, जितने भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सभी में कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन 8वें का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक सी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, यानी जिसमें क्रिस्टल नहीं होते? तो वो है आपका कोक। कोक जो है ये कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। आप इसे याद कर लीजिए, जब आपने पढ़ा होगा साइंस में तो आपको यहाँ से याद भी होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? यहाँ पर ढेर सारे दिए गए, एंथ्रासाइड्स है, लिग्नाइट्स है, बिटुमिन्स है, उपयुक्त सभी। तो जो एंथ्रासाइड्स होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सबसे महंगा भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में होता है? तो आपने देखा होगा कि जो पेंसिल होती है वो हमारा उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो उसमें जो रॉड पड़ी होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो है वो ग्रेफाइट है, ना ही हीरा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए ही सही होगा। हीरा से अधिक चमक का कारण, हीरा में जो अधिक चमकता है हीरा, उसका कारण क्या है? तो हीरे में चमकने का जो कारण है वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें देखिए पूरा बताया गया है कि ये आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब मैं बताता हूँ 15वां प्रश्न, मार्क्स गैस किसे कहते हैं? तो जो मार्क्स गैस है इसको हम लोग मेथेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दलदली भूमि में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, एल्केनों का सामान्य सूत्र
क्या है। तो जो एल्केन्स होते हैं उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तो इसको बोलते हैं एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन्स का सामान्य सूत्र यहाँ से C वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर मैं पढ़ता हूं तो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी मैं बता चुका हूं, हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ से हमारा 17वें का बी सही होगा। अगर मैं बात करूं 18वें की, कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कांच को जो काटा जाता है, जो आपने देखा होगा दुकानों पे, उसमें डायमंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको यहाँ से और अच्छे प्रश्न मिलेंगे। हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा। ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछेंगे, वो है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.5, जबकि कांच का 1.5 होता है। इसके बाद आता है हीरे का गलनांक, यानी कब हीरा गलता है, किस टेम्परेचर पे। तो ये लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हीरे का गलनांक है। 22वां, हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना कैसी होती है, यानी हीरा जो है उसके अंदर जो उसकी संरचना है कार्बन की, वो किस तरीके से व्यवस्थित होती है। तो ये होती है त्रिफलकी, यानी ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 23 की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है ये। एलपीजी गैस का पूर्ण नाम क्या है। तो सभी जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस को ही एलपीजी कहते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं। अगली बात है सीएनजी का पूरा नाम क्या है, जिससे हम लोग इस समय जो है मोटर वाहनों में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये ऑप्शन ए वाला यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 25वें प्रश्न की, जिसमें पूछा जा रहा है आयतन के आधार पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कई बार पूछा गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी और नाइट्रोजन कितनी। वहां से आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ा होगा। जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा बहुत कम 0.03% के करीब होती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कार्बन परमाणु परिवर्तित होते हैं, यानी किसमें, जीवित से अजीवित के रूप में, अजीवित से जीवित नहीं, ये दोनों में होते हैं। जीवित और अजीवित दोनों में भी कार्बन जो है मिलता है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। कौन सा एक कार्बन चक्र का भाग नहीं है, यानी जिसमें कार्बन का चक्र नहीं है। श्वसन में कार्बन का है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का है, स्वांगीकरण इसमें भी तो यहाँ पर उपयुक्त भाग नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगर हम बात करें 28वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अभी आपने क्रिस्टलीय रूप की जब हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीय रूप किस में पाया जाता है, तो वो ग्रेफाइट में पाया जाता है, कागज, चारकोल और कोक में नहीं पाया जाता। अब मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 29 की, जिसमें पूछा जा रहा है अब भारत में हीरा कहाँ नहीं पाया जाता। तो इसमें कर्नाटक के गोलकुंडा में, यानी ऑप्शन सी सही होगा, बाकी जगह पर पाया जाता है। अगला है 30वां, हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त किया जाता है, 1 कैरेट किसके बराबर होता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन, तो यहाँ पर ये बी यानी 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, जिसे हम लोग 22 कैरेट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्लोरीन एक अपर रूप है किसका। तो सभी को पता, चूंकि यहाँ पर हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन का अपर रूप है। अगला है फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, जिसके अणु में कार्बन के परमाणुओं की संख्या संभवतः कितनी होती। तो इसमें सबसे अधिक होती है, यानी इसमें 70 भी, 60 भी और 90 भी हो सकती है। तो यहाँ से उपयुक्त सभी सही होगा। अगर बात करें 33 की, तो चीनी के निर्माण में सफेद क्रिस्टल उत्पन्न करने के लिए किसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। जो हम लोग चीनी खाते हैं, जो बिल्कुल आपको सफेद दिखती है, उसमें कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग किया जाता है अंताव चारकोल, यानी ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न 34 की, तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर विशाल ऊष्मा उत्पादित करता है, इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की जो जिनसे ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा छेपी, और जो ऊष्मा
को अवशोषित करती है उसमें कहते हैं ऊष्मा शोषित। तो यहाँ से चूंकि कार्बन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और विशाल ऊष्मा निकालता है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 35वें में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरण 2NaHCO3 ऊष्मा दी जा रही जिससे वो टूटता है H2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 तो के प्रयोग में विधि क्या कहलाती है? तो जिसमें देखिए ऊष्मा देने से कोई भी यौगिक कई भागों में जब टूट जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय विघटन। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ, ऐसे प्रश्न काफी अब आप यहाँ से आने लगे हैं। प्रश्न अगर मैं 36 की बात करूं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की जा सकती है किस चीज से? संगमरमर के टुकड़े पर तनु HCl अम्ल की अभिक्रिया से। ऐसा नहीं है, संगमरमर के टुकड़े पर तनु HCl अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा। तो ये सही है, यानी ऑप्शन बी। बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी चीज है, क्या इसमें बताता है? तो हवा की अपेक्षा ये सघन है, ठीक है, यानी घनी है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न 38 की, पानी में CO2 की विलेयता क्या है? दाब के साथ बढ़ती है, दाब के साथ घटती है, दबाव के साथ बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दबाव बढ़ाने पर जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ से 38वें का ऑप्शन ए सही होगा। अगर हम बात करें 39 की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो शुष्क बर्फ कहलाती है। इसे आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा। और अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है कि कार्बोनिल अम्ल यानी H2CO3 परिवर्तित कर देता है। ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारे थे आज के 40 प्रश्न। शायद आपको जरूर पसंद आएंगे और आप इन्हें परीक्षा में पढ़ करके जाइए। इनमें से आपको कोई न कोई प्रश्न एक जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।